नेक्स्ट टॉपिक है हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो जो उनको लेबर से काम कराते थे ना, उनको छोड़ने को तैयार नहीं थे और मशीन अपनाने को तैयार नहीं थे। जो काम उनका जैसे चल रहा था उनको वही ज़्यादा पसंद आता था। तो इस पे क्वेश्चन बनेगा, व्हाई डिड इंडस्ट्रियलिस्ट नॉट वांट टू गेट रिड ऑफ द लैंड लेबर वंस मशीन्स वर इंट्रोड्यूस्ड। इन विक्टोरियन ब्रिटेन सबसे पहला काम क्या था? कोई ह्यूमन लेबर की शॉर्टेज नहीं थी। देखो, जब काम करने वाले ज़्यादा होते हैं तो कम से कम पैसों में भी वो एग्री हो जाते हैं, और जब काम करने वाले कम होते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मांगते हैं। डिमांड और सप्लाई वाला रूल है। तो ब्रिटेन में लेबर की तो कोई कमी थी नहीं। पुअर पीजेंट्स एंड वैग्रेंट्स, वैग्रेंट्स है आवारा लोग, आवारा मतलब है जो ऐसे ही घूमते रहते हैं, ना घर ना बाहर ना कोई काम, वो सिटीज़ में गए लार्ज नंबर में इन सर्च ऑफ जॉब्स एंड वेटिंग फॉर वर्क, काम के लिए। ओके, अब जब प्लेंटी ऑफ लेबर होगी तो वेजेस लो होंगी। सो द इंडस्ट्रियलिस्ट हैज़ नो प्रॉब्लम ऑफ लेबर शॉर्टेज और हाई वेज, यानी कि इंडस्ट्रियलिस्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि उनको लेबर नहीं मिलेगी या उनको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। दे डिड नॉट वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस मशीन दैट गॉट रिड ऑफ ह्यूमन लेबर एंड रिक्वायर्ड लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो वो मशीन लगाने को तैयार नहीं थे जिनमें उनको लेबर्स को भी हटाना पड़ता जो सस्ती थी, और मशीन के लिए ज़्यादा पैसे उन्हें खर्च करने पड़ते। तो इसका पहला पॉइंट आपका मिलेगा, इन विक्टोरियन ब्रिटेन से लेके कैपिटल इन्वेस्टमेंट का बीच में एज यू नो विल वाली लाइन काट देना। इन मैनी इंडस्ट्रीज डिमांड फॉर द लेबर वॉज सीजनल। दूसरा पॉइंट क्या है कि इंडस्ट्रीज में डिमांड जो थी वो सीजनल थी, जैसे कि गैस वर्क या ब्यूरीज बोलेंगे शायद, क्यों? क्योंकि उसमें ना ठंड के महीनों में ही काम चाहिए होता था। अब इसीलिए ज़्यादा वर्कर्स चाहिए होते थे, पीक डिमांड यानी सर्दियों के टाइम में। बुक बाइंडर्स, प्रिंटर्स, केटरिंग, क्रिसमस डिमांड फेस्टिवल के दौरान ही होगी ना ये। टू नीड एक्स्ट्रा हैंड बिफोर दिसंबर, इनको भी दिसंबर के से पहले काम चाहिए होता था। वार फ्रंट यानी पानी की जगह ली जाए तो विंटर्स जो थे वो टाइम ऐसा था जब शिप रिपेयर होते थे एंड स्प्रूस्ड अप मतलब सफाई होती थी। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि बेसिकली जो ज़्यादातर काम होता था वो विंटर्स में होता था, सीजनल काम थे ये सारे। तो ऐसे में जो है प्रोडक्शन जो थी वो फ्लक्चुएट होगी। भाई ड्यूरिंग विंटर सीजन ज़्यादा काम है, बाकी पीरियड में कम काम है। तो इंडस्ट्रीज यूजली प्रेफर्ड हैंड लेबर एम्प्लॉइंग वर्कर्स फॉर द सीजन। तो यानी कि जब जरूरत होगी तब वर्कर्स को बुला लेते थे और उन्हें पे कर देते, जब जरूरत नहीं है तो वो हटा देते थे। ये आगे वर्कर की कंडीशन में भी आएगा। अब इसमें इन मैनी से लेके सीजन तक पूरा है, लेकिन आप इसमें बीच में से थोड़ा सा कुछ कट कर सकते हो, ठीक है। इन मैनी इंडस्ट्रीज द डिमांड फॉर लेबर वॉज सीजनल। फॉर एग्जाम्पल करके कर दो, गैस वर्क एंड ब्यूरीज वर especially busy through cold months, ठीक है। so they needed more worker to meet their peak demand। और इसके बाद और क्या ऐड करोगे? ये ऐड करना है बुक बाइंडर्स। कुछ इंडस्ट्रीज का ऐड करके देख लेना, एंड वाली जरूरी है फिर। इन ऑल सच इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन, लास्ट वाली लाइन बीच में तुम कंबाइन करके, फॉर एग्जांपल इस इंडस्ट्री में काम सीजनल होता है तो उससे आप काम कर सकते हो। सारे कुछ नाम लेके ईटीसी करके लिख देना। चलिए नेक्स्ट, जो मैं पहले भी उसमें डिस्कस कर चुकी हूं, अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट कुड बी प्रोड्यूस्ड ओनली विद हैंड लेबर। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो सिर्फ हाथ से ही बनाए जा सकते हैं। मशीन्स वर ओरिएंटेड टू प्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइज गुड फॉर मास मार्केट, यानी बहुत जब ज़्यादा लोगों को चाहिए उसके लिए तो ये ठीक है, लेकिन डिमांड इन द मार्केट वॉज ओपन गुड्स विद इंट्रिकेट डिजाइन एंड स्पेसिफिक शेप्स, यानी शेप्स भी वही होनी चाहिए और डिज़ाइन भी वही होना चाहिए, बारीक काम। तो वो काम सिर्फ हाथ से हो सकता है, मशीन से नहीं हो सकता। अब इसमें आप आंसर मार्क करेंगे थर्ड पॉइंट में, अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट से लेके हैंड लेबर तक, ठीक है। फिर द डिमांड, बट के बाद जो द डिमांड है ना इन द मार्केट, स्पेसिफिक शेप्स तक हो गया, स्पेसिफिक शेप्स तक मार्क कर लिया। अब आगे बढ़ा,
इन मिड 19th सेंचुरी ब्रिटेन फॉर इंस्टेंस 500 वैरायटी के हैमर्स प्रोड्यूस करता था और काइंड ऑफ एसेस 45 कांड। तो इसके लिए ह्यूमन स्किल चाहिए थी, मैकेनिकल टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। नेक्स्ट आप यहां से ले लो, फॉर इंस्टेंस से लेके एंड तक, नॉट मैकेनिकल टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट वाला पॉइंट वही था, विक्टोरियन ब्रिटेन में अपर क्लास एरिस्टोक्रेट्स और ये शायद इसका प्रोनाउंसिएशन बॉर्जवाजी है, गूगल पे चेक कर लेना। प्रेफर थिंग्स बाय हैंड, ये वो मिडिल क्लास होती है जो रईस होती है, ये मतलब है। तो जो एरिस्टोक्रेट अमीर लोग और जो मिडिल क्लास में थे ना रिच, तो आज भी है ये बात, तो उस समय की नहीं है। वो ज़्यादातर थिंग्स वो चाहते हैं जो हाथ से बनी होती है। हैंडमेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो रिफाइनमेंट और क्लास का सिंबल होते हैं। अभी भी पहले पढ़ाया इंट्रीग्रेसीज और वो सब, डेलिकेसीज, इंट्रीग्रेसीज और बिल्कुल एक्यूरेट डिज़ाइन हैंडमेड आता है। दे वर बेटर फिनिश्ड, इंडिविजुअली प्रोड्यूस एंड केयरफुली डिजाइंस। ओके, तो मशीन मेड गुड्स वर मेड एक्सपोर्ट टू कॉलोनीज, तो वहाँ अमीरों के लिए तो हैंडमेड ही होता था। तो इन विक्टोरियन ब्रिटेन से लेके केयरफुली डिजाइन तक, एंड में आप ये लिख सकते हो विच इज़ नॉट प्रोड्यूस बाय मशीन्स। मशीन्स तो वही प्रोड्यूस करती थी जो बाहर कॉलोनीज में बेचा जाता था। अब ये वाला केस लेबर शॉर्टेज वाला ब्रिटेन का तो था नहीं। इन द कंट्रीज लेबर शॉर्टेज, इंडस्ट्रीज वर कीन ऑन यूजिंग मैकेनिकल पावर, सो द नीड फॉर द ह्यूमन लेबर कैन बी मिनिमाइज। तो ये केस ब्रिटेन 19th सेंचुरी में अमेरिका का था, लेकिन ब्रिटेन को ऐसे ह्यूमन हैंड की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नेक्स्ट आपका लाइफ ऑफ द वर्कर्स, क्वेश्चन 9th, एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ वर्कर इन अर्ली 20th सेंचुरीज इन यूरोप। अब आपने पढ़ा कि वर्कर्स की डिमांड होती है, तो वर्कर की कंडीशंस क्या थी। द अबेंडेंस ऑफ लेबर इन द मार्केट अफेक्टेड द लाइफ ऑफ वर्कर्स। बहुत ज़्यादा लेबर आ गई थी, गाँव से शहरों में होता है ना, अर्बनाइजेशन ही ऐसे हुआ था, तो उससे वर्कर्स की लाइफ पे थोड़ा सा असर पड़ा। ये पहली लाइन मार्क कर देना, द अबेंडेंस ऑफ लेबर से लेके वर्कर्स तक। अब नीचे वाले पैराग्राफ में वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि अ न्यूज़ ऑफ पॉसिबल जॉब्स ट्रैवल टू कंट्री साइड। कंट्री साइड में ये न्यूज़ पहुंची कि भाई शहरों में जॉब मिल रहा है, तो बहुत सारे लोग सिटीज़ की तरफ आ गए। लेकिन सब लोगों को जॉब नहीं मिलती थी। जिनके कोई दोस्त थे, फ्रेंड्स थे या रिलेशनशिप थी, रिलेटिव्स थे, उन्हीं को जॉब्स मिलती थी, बाकी को तो इंतज़ार करना पड़ता था। तो फिर आंसर यहाँ से शुरू हो रहा है, मैनी जॉब सीकर्स हैज़ टू वेट वीक्स स्पेंडिंग नाइट अंडर ब्रिजेस और नाइट इन शेल्टर। या तो वो पुल के नीचे अपनी रातें बिता रहे हैं या शेल्टर्स में। क्यों? ये वो लोग थे जिनके कोई रिश्तेदार या फ्रेंड्स नहीं थे, जिनको बहुत सारे लोग थे, फिर उनको जॉब मिलने में टाइम लगता था। कुछ नाइट रिफ्यूजी में रहते थे, नाइट रिफ्यूज यानी कैंप हो गए, उनमें रहते थे जो प्राइवेट इंडिविजुअल सेटल करते थे, यानी वहाँ पे रहने वाले लोग। और वहाँ पे कैजुअल वार्ड जो थे वो पुअर लॉ अथॉरिटीज़ मेंटेन करती थी, मतलब मेंटेनेंस जहाँ वो रहते थे वहाँ का अच्छा नहीं होता था। तो ये पहला पॉइंट है। अब दूसरा आपने पढ़ा था सीजन में काम होता था, बाकी सीजन में क्या होगा भाई, जब सीजन नहीं है तो ये वही है। सीजनैलिटी ऑफ वर्क इन मैनी इंडस्ट्रीज मीन प्रोलॉन्ग्ड पीरियड विदाउट वर्क, यानी सर्दियों में काम है, बाकी साल के दिन में काम नहीं है। बिजी सीजन जब ओवर हो जाता था, पुअर स्ट्रीट में दोबारा से वो सड़कों पे आ गए, एक ऑप्शन है, या तो वो वहीं रह के काम करें या जहाँ से वो आए हैं वो वहाँ दोबारा कंट्री साइड चले जाएं। तो सम रिटर्न टू कंट्री साइड आफ्टर विंटर, तो कुछ विंटर में चले जाते थे। ये सीजनैलिटी से लेके विंटर तक अंडरलाइन कर लो। और उसके बाद ये बट मोस्ट लुक्ड फॉर ऑड जॉब्स, ये वाली लाइन अंडरलाइन कर लो। कुछ कंट्री साइड में चले गए। When the demand for the labor in rural opened up in places, तो कभी कभी रूरल में जैसे कटाई हो रही है, फसलों की कुछ हो रहा है, वहाँ डिमांड बढ़ जाती थी, तो वो ऑड काम करते थे, मतलब जो भी काम मिला कर लिया, ऐसा करते थे। ओके, विच टिल द मिड 19th सेंचुरी वॉज डिफिकल्ट टू फाइंड। कहने का मतलब ये है कि भैया उस समय तो काम है, बाद में पता नहीं, जो सीजनल पीरियड है उसमें तो काम है, बाद में पता नहीं काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब इस नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में क्या है,
उसमें है उनकी वेजेस इंक्रीज समवट इन अर्ली 19th सेंचुरी। अर्ली 19th सेंचुरी में उनकी तनख्वाह तो बढ़ गई, वेजेस तो बढ़ गई, लेकिन होता क्या था, जो इसमें बताया गया है पूरा वो ये है कि अभी तुमने पढ़ा काम सीजनल होता है, तो यानी उन्हें साल के कुछ पीरियड तो काम है, बाकी टाइम पीरियड काम नहीं है। तो उनकी अगर तुम मंथली सैलरी निकालोगे या एवरेज निकालोगे तो वो लो है, वो कम है। जब वो काम करते थे तब तो उन्हें पैसा मिल रहा है ज़्यादा, लेकिन जब वो काम नहीं करते थे तब तो उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा ना, तो एवरेज जो है वो लो है। तो इसमें ये कह रहा है कि एवरेज फिगर हाइड द वेरिएशन ट्रेड फ्लक्चुएशन ईयर टू ईयर, मतलब कुछ ढंग से बताया नहीं है। कहता है अब जब नेपोलियन वॉर हुई थी तो वर्कर जितनी कमाते थे ना उससे वो कुछ ही चीज़ें कमा पाते थे, यानी महंगाई ज़्यादा हो गई थी। इनकम जो थी नॉट डिपेंड ऑन वेज रेट एलोन, तो वेज रेट पे ही उनकी इनकम डिपेंड नहीं करती थी। अब इसका आंसर जो थर्ड पॉइंट है, वेज से लेके सेंचुरी तक लो, फिर यहाँ से व्हाट वाज क्रिटिकल अबाउट पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ से लोगे। नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करोगे थर्ड पॉइंट को। व्हाट वाज ऑल्सो क्रिटिकल वाज द पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि काम करने के दिन इंपॉर्टेंट थे, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, ये लिखा लैंग्वेज अलग है, मतलब वही है। द नंबर ऑफ डेज ऑफ द वर्क डिटरमिन द एवरेज डेली इनकम ऑफ द वर्कर्स एट द बेस्ट ऑफ द टाइम स्टिल 19th सेंचुरी अबाउट। अब देखो क्या कह रहा है, 10% अर्बन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा गरीब थी, लेकिन इकोनॉमिक स्लम्प जब आया 1830 में, जब रिसेशन पीरियड आया, तो वही जो अनएम्प्लॉयड लोग थे वो 35 to 75% पहुंच गए। ओके, पहले सिर्फ 10% लोग गरीब थे, लेकिन अब वही 35 to 75% पहुंच गए। नेक्स्ट, द फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मेड वर्कर होस्टाइल टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। अब तुमने पहले पढ़ा कि मशीन्स आ गई थी, अगर जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है वो मशीन खरीद लेगा तो वो अपने वर्कर्स को हटा देगा, तो ये वही था। उनको न्यू टेक्नोलॉजी आने के डर से उनका अपना रोजगार जाने का खतरा बढ़ गया था। देखो, व्हेन द स्पिनिंग जेनी वाज इंट्रोड्यूस, मशीन का नाम है। इन द वुलन इंडस्ट्री, वुलन इंडस्ट्री में जब ये मशीन इंट्रोड्यूस हुई तो जो औरतें हाथ से स्पिनिंग करती थी उन्होंने नई मशीन पे अटैक करना शुरू कर दिया। दिस कॉन्फ्लिक्ट ओवर द इंट्रोडक्शन ऑफ जेनी कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग टाइम, तो उसी वजह से वो सोचने लगे इंडस्ट्रियलिस्ट कि हम मशीन खरीदें या ना खरीदें, वो झगड़े चलने लगे, कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। ठीक है, तो ये वाला न्यू मशीन तक आएगा आपका पैराग्राफ। कहाँ से, द फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से लेके न्यू